उस साल गांव में ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। ऐसी ठंड कि रात होते ही लगता था जैसे हवा नहीं, किसी ने सुइयां फेंक दी हों। पूरा गांव धुंध की मोटी चादर में लिपटा रहता। खेतों के बीच खड़े सूखे पेड़ अंधेरे में इंसानों से ज्यादा परछाइयों जैसे लगते थे। शाम ढलते ही हर घर का दरवाजा अंदर से बंद हो जाता। कुत्तों का भौंकना अचानक थम जाता और दूर कहीं से घुंघरुओं जैसी अजीब आवाज हवा में तैरने लगती। गांव में एक बात सब जानते थे, रात के बाद यहाँ हर रास्ता वही नहीं रहता जो दिन में दिखता है। खास तौर पर गांव की आखिरी पगडंडी, जहां न मंदिर की घंटी सुनाई देती थी न किसी घर का दिया जलता था। बुजुर्ग कहते थे, अगर उस रास्ते पर नाम लेकर कोई बुलाए तो पीछे मत देखना, क्योंकि गांव में डर सिर्फ अंधेरे से नहीं, यादों से पैदा होता है। और उसी गांव में उस रात एक कहानी शुरू होने वाली थी। ठंडी रात थी, अलाव जल रहा था और उसकी लौ के साथ धर्मपाल काका की झुर्रियां वाली आंखें भी चमक रही थीं। 3 लोग अलाव के चारों तरफ बैठे थे। काका, आज कोई पुरानी डरावनी बात सुनाओ। धर्मपाल काका ने अलाव में एक लकड़ी डाली, चिंगारियां उड़ी। बात आज से नहीं, 24 साल पहले की है। उस रात मैं कस्बे से अपने गांव लौट रहा था। सर्दी ऐसी थी कि हड्डियां बोलने लगी थी। मुख्य सड़क लंबी पड़ती थी, तो मैंने सोचा चलो आज शॉर्टकट रास्ता ले लिया जाए। वही जंगल वाला रास्ता जिसे लोग रात में लेने से डरते थे। काका अलाव की आग को घूरते हुए बोले, जैसे ही उस रास्ते पर कदम रखा, हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। न पत्तों की आवाज न जानवरों की, बस मेरे कदम और मेरा दिल। थोड़ी दूर चला ही था कि मुझे लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं रुक गया, पीछे देखा, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही चला, कदम फिर सुनाई दिए। फिर क्या हुआ काका? और वो कदमों की आवाज किसकी थी? अलाव की आग तेज हुई और काका की आवाज और भारी। तभी धुंध घनी हो गई और हवा में एक औरत की आवाज गूंजी। तुझे इतनी जल्दी घर पहुंचने की क्या जल्दी थी? कौन है वहां पर? देखो, जो भी हो सामने आ जाओ। फिर से मैं पूछता हूं, कौन वहां पर? कोई भी नहीं है। फिर ये आवाज कहां से आई? इतनी ठंडी रात में इस जंगल में कौन हो सकता है? कहीं मैंने ये छोटा रास्ता गलत तो नहीं चुन लिया? शायद मुझसे अलावा इस रास्ते में और भी कोई है। मैं समझ गया, ये रास्ता साधारण नहीं है। अभी यहाँ से निकलने में फायदा है। वैसे भी ये सुनसान रास्ता ठीक नहीं है। थोड़ी दूर आगे एक पुराना टूटा पुल था और उसके पास एक परछाई, सफेद कपड़ों में, चेहरा नीचे झुका हुआ। कौन खड़ी है इतनी रात को पुल पर? अरे, कौन हो भाई तुम? इतनी रात गई औरत तो नहीं हो सकती। एक बार इसके पास जाकर देखता हूं। जैसे ही मैंने पास जाना चाहा, उसने सिर उठाया। उसका चेहरा उल्टा था, आंखों से खून टपक रहा था। उसने कहा, आज से 24 साल पहले मैंने भी यही छोटा रास्ता चुना था और तब से मैं यही रह गई। और अब तेरी बारी है, अब तू भी यही रहेगा। काका ने बोलते बोलते अचानक चुप्पी साध ली। तेज हवा चली। फिर क्या हुआ काका? बेटा, और फिर जो हुआ वो एक बुरा सपना बनकर रह गया। वह डायन अचानक मेरी तरफ बढ़ी और अचानक मैं बेहोश हो गया। आगे मुझे कुछ पता नहीं। जो भी पुल वाले रास्ते से आएगा वो यही रह जाएगा। क्या तुम भी इस रास्ते से आना चाहोगे? अगर तुम आ गए तो तुम्हें मैं जरूर मिलूंगी। सुबह का सच। मुझे गांव वालों ने मुख्य सड़क के पास बेहोश पाया, लेकिन वो रास्ता आज भी है। धर्मपाल काका ने अलाव की आग में आखिरी लकड़ी डाली और बोले, इसलिए बेटा, लंबा रास्ता जिंदगी देता है और शॉर्ट रास्ता कभी कभी जिंदगी छीन लेता है। अलाव की आग बुझ गई, लेकिन डर तीनों के चेहरे पर अब भी जल रहा था। अलाव की आखिरी चिंगारी भी राख बन गई, लेकिन उस राख के नीचे कुछ ऐसा दबा था जो बुझा नहीं था। तीनों लोग कुछ पल एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ ठंडी हवा उनके कानों में सीटी मार रही थी। तभी दूर से कुत्ते के रोने की आवाज।
गांव के कुत्ते अचानक एक साथ रोने लगे, ऐसे जैसे किसी ने फिर से उस आखिरी पगडंडी पर कदम रख दिया हो। तीनों में से एक ने धीरे से कहा, काका, ये सब सिर्फ कहानी तो नहीं थी ना? धर्मपाल काका कुछ पल चुप रहे। कहानियां सुनी जाती हैं बेटा, कुछ घटनाएं झेली जाती हैं। काका, अगर आज भी कोई उस रास्ते से गुजर जाए तो रास्ता उसे पहचान लेता है। चलो बेटा, रात हो गई है, कुछ कहानियां सुनी ही जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। और उस रात तीनों ने तय कर लिया कि जिंदगी में कभी भी उस आखिरी पगडंडी की तरफ पीठ करके नाम नहीं सुनेंगे, क्योंकि गांव में कुछ रास्ते आज भी किसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको कहानी सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं रोजाना एक नई कहानी सुनाता हूं।